श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और कहे कौन रहा है? गरुड़ जी कह रहे हैं। गरुड़ जी कह रहे हैं, जब उन्हें काकभूषण का सत्संग मिला तो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहे हैं, आज धन्य मैं धन्य अति जब सब विधिहीन, अनिज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। गरुड़ जी कह रहे हैं, आज मैं धन्य हो गया। आज परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बिल्कुल स्पेशल दया किया है, अपना निज का जन जान करके मेरे ऊपर दया किया है, जो आज मुझे गरुड़ जी के काकभूषण का सत्संग मिला। कहने का भाव यह है कि जब सत्संग मिलता है तो परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा होती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा है, जब द्रमय दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं। संसार में सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं है, और ये दुर्लभ बहुत है। हर चीज तो हम कोशिश करते हैं तो मिल जाता है, प्रयास करते हैं तो मिल जाता है। बड़े बड़े ओहदे प्रयास करते हैं तो मिल जाता है, नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन सत्संग परमात्मा की दया से मिलता, हमारे प्रयास से नहीं मिलता। जब द्रमय दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। कहते हैं सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं है, और ये है बहुत दुर्लभ। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पता चलता है, कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्संगत दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरिए कहूँ बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, खूब सोच समझ करके मैं कह रहा हूं कि अगर संसार में कोई चीज दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है, और कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, कहते हैं, ए पार्वती, ए उमा, सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, और वो भी परमात्मा की कृपा के बगैर मिलना ही नहीं। कहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अगर संत महापुरुषों की सोहबत मिल जाए तो करोड़ों करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते। साजोबाई अपनी वाणी में कहा है, साध संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजय हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। छिन शब्द का प्रयोग किया है। छिन शब्द किसको कहते हैं? बिल्कुल थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय। जैसे हम कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहा हूं। कितनी देर आओगे? कहते छिन में आया। छिन यानी छिन शब्द का प्रयोग किया है कि अगर छिन भर का अगर महापुरुषों की सोहबत मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते। इस्लाम धर्म में भी यही कहा है। इस्लाम धर्म में भी कहा है
हम नसीबी सा अतब ओलिया, बेहतर अजसद सलाह तायत बेरिया। कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर सूफियों की, संतों की, फकीरों की सोहबत मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कह रहे हैं, एक घड़ी आधी से पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। कहते हैं करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते हैं। बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। महापुरुष कहते हैं जहां पर सत्संग होता, पहली बात तो वो जगह पावन हो जाती है, धरती पावन हो जाती है। चरणदास जी महाराज ने कहा है, पृथ्वी पावन होत है सब, पृथ्वी पावन होत है सब ही तीर्थ याद। चरण दास यूं कहता है, चरण धरे जहां साध। कहते हैं जहां साधु संत बैठ करके और साध संगत बैठ करके और उस परमात्मा की हम प्रेरणा लेते हैं, जहां पर ऐसी जगह है वो जगह पावन हो जाती है। जितने भी ये धर्म स्थान हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे बद्री नारायण हो, चाहे काबा हो, कहने का भाव जितने भी संसार में धर्म स्थान हैं, जब तक कोई वहां महापुरुष नहीं पहुंचा तब तक वो एक वीरान अशुद्ध जगह थी। लेकिन जब वो वहां पर महापुरुष बैठ गए, पहुंच गए, तो ही आज तीर्थ बना हुआ। जैसे चित्रकूट को ले लीजिए, त्रेता के पहले ये वीरान जगह थी। त्रेता के पहले ये वीरान जगह थी, लेकिन जब वहां अत्रि मुनि पहुंचे, परमात्मा का प्रचार किया, तपस्या किया, नाम जपा, इसके बाद भगवान राम जब वहां पहुंचे तो सत्संग के माध्यम से कोल भीलों को उपदेश दिया, सेवा करने का तौर तरीका सिखाया, भजन सिमरन का तौर तरीका सिखाया। आज वही स्थान धर्म स्थान में बदल गया है। आज जितने भी धर्म स्थान में लोग जाते हैं सिर्फ मत्था टेक करके चले जाते हैं, लेकिन वहां जा करके हमें विचार करना चाहिए कि आखिर ये तीर्थ स्थान बना क्यों बना, कैसे बना, यहाँ क्या उपदेश दिया गया और हमें क्या करना चाहिए। हम ये कभी नहीं विचार करते हैं। वहां सिर्फ, कोई बुरा नहीं मानिएगा, सिर्फ मनोरंजन करने जाते हैं, सिर्फ मनोरंजन करने जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि यहाँ पर उपदेश किस लिए दिया गया, ये धर्म स्थान बना क्यों बना, किस लिए बना, और इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। जबकि महापुरुष कहते हैं जब महापुरुषों की सोहबत मिल जाए, थोड़ी देर के लिए मिल जाए, कायाकल्प हो जाती है। लेकिन कब होती है? जब उनकी वाणियों पर विचार किया जाए तब। उदाहरण समझने के लिए एक बार तुकाराम संत हुए हैं, आपने सुना होगा। तुकाराम संत के समय का वाकया है। एक बार संत महात्मा वो तो निडर होते, निर्भय होते हैं, रात नहीं देखते, विरात नहीं देखते, चल पड़ते। तो तुकाराम जो है किसी नगर में होते हुए जा रहे थे, तो वहीं पर एक चोर टहल रहा था। तो जब तुकाराम को देखा तो वो दुबकने लगा। तो संत तुकाराम ने सोचा कि आखिर ये मुझसे क्यों डरता है, मैं तो किसी से के साथ कोई मेरी भलाई बुराई नहीं, दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन ये मुझे डर क्यों रहा है। तो जब देख देख करके वो दुबक रहा था तो तुकाराम उसके जानबूझ करके उसके पास पहुंच गए
कहने लगे भाई ये बता तो मुझे डर क्यों रहा, तो कौन है? तो उस चोर ने पता नहीं कैसी प्रेरणा हुई, उसने सच सच बता दिया। उसने कहा महाराज मैं चोर। तो तुकाराम ने कहा ये चोरी करना तो बहुत बड़ा गंदा काम है और इससे तू कभी अमीर नहीं बनेगा, कंगाल ही बना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो चोरी करेगा इन कर्मों को तुझे भुगतना पड़ेगा, नरकों की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू इस कर्म को छोड़ दे। तो उस चोर ने कहा महाराज मैं जब से जवान हुआ तब से मैं चोरी का ही धंधा करता चला आया और चोरी से ही मैं अपने बाल बच्चों को पालता हूं, अपना भी पेट पालता हूं और मेरे से कुछ काम हो नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी पकड़ा गया हूं तो मार इतनी खाई है लेकिन फिर भी ये धंधा छूटा नहीं और काम मेरे से हो नहीं सकता। तुकाराम ने बहुत समझाया। कहने लगा इसके अलावा जो भी कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं, लेकिन चोरी करने के लिए मना मत कीजिए। तुकाराम ने कहा अच्छा ठीक है, और करने का काम? कहने लगा हाँ, और जो कहोगे वो कर दूंगा। तो तुकाराम ने कहा अच्छा ठीक है तू चोरी करना, कर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान कर, तू झूठ नहीं बोलना, बस झूठ नहीं बोलना, जा तेरे धंधे में तेजी तुझे बरकत होगी। अब इतना कह करके चले गए। इतना कह करके जब चले गए अब वो घूमने लगा नगर में। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा जो हुआ करते थे घोड़े में सवार हो करके अपने नगर की निगरानी किया करते थे। और कभी कभी वही राजा महाराजा ऐसे नौकर चाकर के लुच्चे लफंगों का भी वेश धारण करके और नगर की निगरानी किया करते थे कि कहीं हमारे नगर में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। तो उसी रात जो है वो राजा भी साधारण कपड़े पहन करके आम आदमी जैसे घूम फिर रहा था कि कहीं हमारे नगर में कोई गड़बड़ी तो नहीं कोई कर रहा। अचानक उसी चोर से मुलाकात हो गई। जब उस चोर से मुलाकात हो गई राजा ने कहा भाई तू कौन है? तो उसे वो बात याद आ गई महात्मा की कि कहा था कि झूठ नहीं बोलना। तो उसने कहा मैं तो चोर हूं। अब राजा ने सोचा कि अरे बड़ा अजीब आदमी चोर हो करके भी कह रहा है कि मैं चोर हूं। तो चोर ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगा हाँ। तो राजा ने सोचा कि मैं भी इसी तरह मैं भी बनूं। तो राजा ने सोचा, राजा से जब पूछा कि तुम कौन हो तो राजा ने कहा मैं भी चोर हूं। कहने लगा चलो फिर हमारा तुम्हारी बहुत बढ़िया बनेगी। चोर ने कहा इस नगर में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं कि कौन अमीर है कौन गरीब है कौन से साहूकार है जिसके घर में नकब काटी जाए। तो तुम बताओ। तो राजा ने भी कहा। कहने लगा देख चोरी करने तो मैं आज ही निकला हूं, आज से ही पहला काम शुरू कर रहा हूं, मुझे नकब काटना और कुछ तो आता नहीं। तो कहने लगा अच्छा ये तो बता इस नगर में कोई धनवान आदमी है? कहने लगा हाँ ये तो मैं बता दूंगा। तो राजा ने अपने घर की ही तरफ इशारा किया कि अमुक जो ये घर दिखाई दे रहा है इसके घर में मैं 2 साल नौकरी किया, अंदर बाहर खूब जगह जानता हूं, कहां माल रखा रहता है कहां क्या रखा है। तो कहने लगा कहां पर है? तो उसने कहा अगर ये पीछे वाली खिड़की में थोड़ा सा धक्का देगा तो ये खुल जाएगा और इसके आगे जाएगा तो दाएं साइड मुड़ेगा तो एक बक्सा रखा हुआ है और उस
उस बक्से के अंदर एक और बक्सा रखा हुआ है, उस बक्से के अंदर एक छोटी सी बक्सिया रखी हुई है, और उस बक्सिया के अंदर 3 लाल रखे हुए, 3 लाल रखे हुए हैं। और अगर तेरे में हिम्मत है तो निकाल के ला। तो कहने लगा पक्की बात है? कहने लगे हाँ। तो वो चोर अंदर उसी जिस तरीके से बताया उसी तरीके से वो पीछे की खिड़की से वो जो है चोर अंदर गया, और उसी के बताने के मुताबिक जैसे जैसे घूमता चला गया वहां पर एक बक्सा मिला, उसको खोल डाला। उसके अंदर भी एक और बक्सा निकला, उसको भी खोल डाला। और जब उसको खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी बक्सिया थी, तो रुई में लपेटे हुए 3 लाल रखे थे। तो उस चोर ने सोचा अगर तीनों को चुराऊंगा तो एक तो हम ले लेंगे, लेकिन एक का बाँट हिस्सा नहीं बनेगा। तो उस चोर ने क्या किया कि 2 लाल उठाया, अपने जेब में रखा और बाहर आ गया। राजा से भी बता दिया। कहने लगा भाई उसमें 3 लाल थे, लेकिन मैं 2 लाया हूं, एक तू ले ले, एक मैं ले लूं। और एक मैंने उसी में छोड़ दिया, क्योंकि उसमें तेरा मेरा हिस्सा ही नहीं बनता, इसलिए मैं छोड़ दिया। अब वो राजा भी चला गया, वो भी अपने घर चला गया। राजा उसी रास्ते से गया और उसी बक्से में देखा तो हकीकत में वो लाल एक पड़ा था वहां। सोचने लगा यार ये बड़ा ईमानदार चोर है। सुबह होते ही ढिंढोरा पिट गया, भाई चोर को पकड़ा जाए। तो नगर में जो चोर हुआ करते हैं वो मंत्री, मुख्यमंत्री और दरोगा सिपाही सब जानते रहते। 2-3 घंटे के अंदर में उसको पकड़ करके लाया गया। और इधर राजा ने अपने मंत्री को कहा भाई देखो हमारे घर में कोई चोरी तो नहीं हुई। तो मंत्री जब गया, सब जगह ढूंढते ढूंढते गया तो देखा लाल, मंत्री को भी पता था कि इसमें 3 लाल रखे थे, एक है 2 गायब हैं। तो जब उसने देखा तो कहा यार यहाँ तो चोरी हो गई। तो उस मंत्री ने क्या किया, वो लाल उठाया अपनी जेब में रख लिया और आया राजा के पास। कहने लगा महाराज आज तो हमारी इस कोठी में चोरी हो गई। कहने लगा क्या हुआ? कहने को जो 3 लाल थे वो गायब थे। तभी मुनादी करवा करके चोर को पकड़ाया गया। और जब चोर पकड़ करके आया तो वही मंत्री जो है लात घूंसा और जूतों से मार देना शुरू कर दिया और कहने लगा बताओ वो लाल कहाँ? तो वो चोर कहता है भाई चोरी किया है, सही चोरी किया है, और उसमें 3 लाल थे और हम 2 चोर थे। एक वो चोर नया नया था, लेकिन उसी ने मेरे को सारा हिसाब किताब बताया और मैं ही चुरा करके लाया और 2 लाल लाया, ये लीजिए, एक अपना तो ले लीजिए। और मेरा जो एक लाल था जो मेरे साथ चोरी करने वाला साजी था वो भी ले गया, और मैं उसे जानता नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ कहाँ गया। जैसे इतनी बात बताई तो वही मंत्री उठाया जूता, उसके मुंह में फटाफट फटाफट मारे जा रहा। कहता झूठ बोल रहा है, 3 लाल तेरे पास है। कहने लगा हुजूर मेरे पास एक है। काफी देर मारपीट करने के बाद राजा खड़ा हुआ। कहता रुक जा, खड़ा हो। मारपीट बंद हो गई, और जब मारपीट बंद हो गई तो राजा कहने लगा, मंत्री से कहने लगा अपनी तू तलाशी दे, पहले तू अपनी तलाशी दे। जब उसके तलाशी ली गई तो उसके जेब में वही लाल निकला जो एक बाकी था। उस लाल को निकाला और राजा कहने लगा देख एक तो ये लाल है और एक इसने दे दिया, और एक उस चोर के पास है। वो चोर कोई दूसरा नहीं था, मैं था। और ये देख ये मेरे पास, जेब से निकाल करके कहा ये ले, ये 3 लाल है ना, ये चोर है,
और तू मंत्री है, तुझे मैंने अपना मुख्यमंत्री बनाया और तू मेरे ही साथ गद्दारी करने लगा। आज के बाद तेरे जैसे गद्दारों को मंत्री की मेरे पास जरूरत नहीं है और इस चोर को मैं आज अपना मंत्री बनाऊंगा। क्योंकि ये चोर होते हुए और इतना ईमानदार है, इसलिए मैं मंत्री इसे बनाऊंगा। चोर से कहा, भाई तो आज से तू मेरा मंत्री बनेगा। कहने लगा, हुजूर माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। एक में फकीर की, एक में महात्मा की बात को सुन करके और मान नहीं रहा था और एक छोटी सी बात मान लिया, छोटी सी बात मान लिया। और वो छोटी सी बात मानने में मुझे आज मंत्री के पद पर पहुंचा दिया, तो मैं उसका चेला बनूंगा। उसका जब चेला बन जाऊंगा, उसका जब शागिर्द बन जाऊंगा, उसका नौकर बन जाऊंगा, उसका सेवादार बन जाऊंगा, तो वो ना मालूम मुझे कहां से कहां पहुंचा दे। कहने का भाव ये है, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि साध संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजय हरि नाम सो सब ही पाप बुलाए। महापुरुषों की सोबत जो है कभी निष्फल नहीं जाएगी, कभी भी निष्फल नहीं जा सकती है। महापुरुषों के दर्शन कर लेना, महापुरुषों की बातों को सुन लेना, महापुरुषों के कहने के अनुसार अगर हम अपने कहीं जीवन डाल लें तो सारा काम बन जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी महिमा है। कहते हैं सत्संग के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। कहते हैं अरे थोड़ा सा कम नहीं गए, वैसे घूम फिर के चाल फेर मचाओगे और कि दूसरे का भी ध्यान इधर उधर करोगे। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग की वो महिमा है, सत्संग में वो ताकत है, सत्संग के प्रताप से वंशहीन सुत पाए और निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। कहता रंक राजा बन जाएगा, निर्धन धनवान हो जाएगा और वंशहीन उसके बाल बच्चे हो जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत है। और भी कह रहे हैं सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कल काल में ये वैभव सुख है। कहते हर चीज जो इच्छा करी हो मनमाही, सो प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। और सत्संग की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी ताकत है। आज हर इंसान मौत के भय से कांप रहा है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं सर्प न डस ले, कहीं करंट न लग जाए, कहीं गाज न गिर जाए, कहीं छत से न गिर जाऊं। कितना आदमी कांप रहा है मौत के भय से। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं तू सत्संग में आ जा, तू सत्संग में आ जा, तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा।
कहते हैं तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने को जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद, परम आनंद में पहुंच जाऊं, कब मरूं, शौक पैदा हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा मरने का। आज हर इंसान नहीं लगा है इसको, हर इंसान सत्संग को सुनिए, इधर उधर मत देखिए। हर इंसान डर रहा है, मौत में से डर रहा है, लेकिन महापुरुष कहते हैं तो सत्संग में आ, मरने का भय खत्म। कितनी बड़ी ताकत बता रहे हैं। और ये कहां खत्म होगा? सत्संग में आकर। 2 लाइन का शब्द है, कबीर साहब कह रहे हैं, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर चरण धूल सीरी पे चढ़ाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। चरण धूल क्या है? ये पैरों में लिपटी हुई मिट्टी नहीं, चरण धूल वो है जो चोर ने माना था, यानी उनके हुक्म को मानना, उनकी बातों को समझना। आगे कह रहे हैं, श्रद्धा सहित प्रेम भगति से दिन, श्रद्धा सहित प्रेम भगति से दिन, सेवा संतों की हर दम कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। सेवा संतों की, और सेवा क्या है? संतों की सेवा ये नहीं कि संतों के हाथ पैर दबाना, और वास्तविक सेवा है संतों का हुक्म मानना। और संतों का हुक्म क्या होता है? भजन, ध्यान, सुमिरन, यही संतों की सेवा है। आगे कह रहे हैं, अगर तू सत्संग में आता रहेगा ना तो तेरे मन में जो मैल जमी हुई है एकदम साफ हो जाएंगे। ये जितनी भी पानी की गंगाएं हैं, कोई बुरा नहीं मानिएगा, ये जितने भी तीर्थ हैं, इनमें नहाने से, इनमें स्नान करने से मन का मैल नहीं दूर होगा। शरीर का मैल तो धुल जाएगा, लेकिन मन का मैल नहीं धुलेगा। लेकिन कौन सी गंगा? जब भैया आदि दशरथ जी ये गंगा को बुलाया है, और ये चलती फिरती गंगा है, चलती फिरती गंगा है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि असली प्रयाग संतों का समाज है। सुन समझे जन्मुदित मन मध्य अनुराग, अल्लाह चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। और कह रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक चलता फिरता तीर्थ है, हमारे गांव में आकर के, हमारी गली में आकर के, हमारे घर में आकर के, और हमें पवित्र करके चली जाती। मन का मैल धुल जाता है।
मन का मैल क्या है? धुलना है, विवेक होना, अज्ञान खत्म हो जाना, ज्ञान प्रकट हो जाना। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, धुलेगा कभी मैल मन का ये सारा, धुलेगा कभी मैल मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा, तो मरने कब दिल से जाता रहेगा। कहते हैं सत्संग की गंगा में आ तो तेरे मरने का भय खत्म है। और क्या कह रहे हैं? दिखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, दिखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, जो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा, तो मरने कब दिल से जाता रहेगा। अभ्यास का मतलब है ध्यान, भजन, यही है वो बूटी। और एक न एक दिन उस परमात्मा का, उस सदगुरु का दीदार जरूर होगा। और क्या कह रहे हैं? फुल गारंटी दे रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं। नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत बता रहे हैं सत्संग। अब ध्यान देने वाली बात, एक सवाल पैदा होता, एक सवाल पैदा होता है कि सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बता दिया, निर्धन धन पावे तथा रंग न हो जाए, इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। और काफी दिनों से हम सत्संग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक मिला कुछ नहीं। सवाल पैदा होता है। तो ये बात समझ लेने की है, सत्संग दो प्रकार का है। सत्संग दो प्रकार का है। एक वो सत्संग है जो आज हम बैठे हुए, इसको वर्णात्मक सत्संग कहते हैं, इसको वर्णात्मक सत्संग कहते हैं। इस सत्संग से, वर्णात्मक सत्संग से हमारे अंदर शौक पैदा होगा, कशिश पैदा होगी, तड़प पैदा होगी। उस सत्संग को जहां में पहुंचने के लिए, और अगर ये बाहरी ही सत्संग सुनते रहे पूरा जीवन, तो कोई बुरा नहीं मानिएगा, इससे कुछ नहीं बनेगा। पूरा जीवन ये वर्णात्मक सत्संग सुन करके, इस कान से सुन करके और इस कान से निकलता गया, तो ये कोई धोखे में न रहे, कहीं कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि कहा गया है, दादू जी एक संत हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, करत करत जन्माए गयो नित नित सत्संग साथ। वो सत्संग कौन है? मुक्ति जो आवे हाथ। यदि ये सत्संग तो हमारा जीवन चला गया, जीवन चला गया कहते सुनते लेकिन वो सत्संग कौन है जिससे मुक्ति मिल जानी। और इसी तरह तुलसी साहब भी कह रहे हैं कि ये सत्संग तो सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, भाव भगति उपजे नहीं साहेब का प्रसंग, अब विषय विकार छूटे नहीं, सो कैसा सत्संग। ये सत्संग सुनते सुनते हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया,
कैसा सत्संग है। तो तुलसी साहब खुद सवाल भी कर रहे हैं और उसका जवाब भी खुद आप ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सत्संगत और है तुलसी अगम निहार। वो सत्संगत और है तुलसी अगम निहार। असत्य सुरत सतलोक में मुक्ति जहां पनिहार। वो सत्संग जिसे मोक्ष मिलनी है वो हमारे घर के अंदर है। इशारा करके बताते हैं महापुरुष। और आगे कह रहे हैं वो सत्संगत संत पे, वो सत्संगत संत पे जगत भेष नहीं भेद। ये अभेद सत्संग को मुक्ति चरण पद ले। वो सत्संग किसी संत के द्वारा मिलेगा। और ये वर्णात्मक सत्संग से सिर्फ है हमारे अंदर शौक पैदा होगी, तड़प पैदा होगी। लेकिन उस सत्संग में पहुंचने के लिए किसी संत महापुरुष की शरण लेनी पड़े। नामदान के बहाने से, दीक्षा के बहाने से, गुरुमंत्र के बहाने से वो सदगुरु जिसके अंदर वो प्रकट है वो हमें गुर बता देगा। वो हमें गुर बता देगा और वो परमात्मा, वो मुक्ति, वो सब हमारे घर के अंदर है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जो विद्या है वो बच्चे के अंदर ही है। बच्चे के अंदर है। मास्टर कुछ घोल के नहीं पिलाता है। उसके पास डिग्री है, वो अपनी तवज्जो देता है, बच्चे को तवज्जो दे करके और उस विद्या को उभार देता है और एक दिन वही बच्चा विद्यार्थी बन जाता है। तो ये परमात्मा, ये मुक्ति हमारे घर के ही अंदर है। जब किसी ही संत महापुरुष से मुलाकात हो जाती है तो हमें वो गुर बताता है, तरीका बताता है। और जब वो तरीका बताता है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तब जाकर के ये लाभ हमें मिलता है। और कौन सा लाभ? जो सबसे बड़ा लाभ है, शंकर जी ने कहा जिसके लिए गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन अबिन हरि कृपा न होई सो गाँव ही वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं शंकर जी पार्वती से, ऐ गिरजा, ऐ उमा, संसार में सबसे बड़ा लाभ सत्संग का है और ये अपने आप नहीं मिलता। बिन हरि कृपा न हो इसो गाँव ही वेद पुराण कह रहे हैं। मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग तो वैसे सबके लिए होता, सत्संग तो ऐसे सबके लिए होता है। अगर नहीं होता है तो किसके लिए नहीं होता? मूर्खों के लिए। मूर्खों के लिए सत्संग नहीं होता है। और मूर्ख के सामने अगर भगवान भी खड़ा हो जाए तो वो भगवान भी मूर्ख के लिए कुछ नहीं। क्योंकि कहा मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ का जाए और कोयला हो न उजला चाहे 100 मन साबुन लाए। अगर कोयले की डली को हम सोचें किसी धुल धुल करके सफेद बन जाए तो हजारों मन कुंटलों साबुन खत्म हो जाएगी लेकिन कोयला सफेद नहीं होगा। मूर्ख के लिए सत्संग नहीं है, औरों के लिए है, लेकिन उनमें भी श्रेणियां हैं। सत्संग सुनने वालों की भी श्रेणियां। कुछ तो होते हैं मात्र सुनने के लिए सुनते हैं और कुछ बाल में खाल निकालने के लिए सुनते हैं और कुछ सुनाने के लिए सुनते हैं और कुछ इसलिए सुनते हैं ये तो हम जानते हैं
ये तो हम जानते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि महापुरुषों में कमियां निकालने के लिए सुनते हैं, और जो कहते हैं कि हम जानते हैं, समझ लेना उसके पास कुछ नहीं होगा। जो ये कहता है ये हम जानते हैं, उसके पास कुछ नहीं होगा। कैसे? उदाहरण समझने के लिए, एक बार पति पत्नी लेटे हुए थे, दोनों साथ में। पति सो रहा था, पति की आंख खुल गई और उसी दरमियान में एक चोर आ गया। तो उसने कुंडा खोलने लगा, तो पत्नी कहती है, अरे जागो, चोर आ गया। तो पति कहता है अरे जानता हूं। अब वो कुंडा भी खोल लिया, अलमारी में पहुंच गया, अलमारी को भी खोलने लगा। पत्नी कहती है, अरे ये मेरी जेवरात सब चली जाएगी, जागो, उठो, चोर आ गया। पति कहता, अरे जानता हूं। आखिर में उस चोर ने कुंडा खोल करके और सारा माल निकाल करके गमछे में बांध करके लटका के चलने लगा। तो फिर पत्नी कहती, अरे जागो, माल लुटा जा रहा, लुट गया, जागो। फिर वही पति कहता, अरे जानता हूं। तो पत्नी को बड़ी गुस्सा आई, उसने खींच लिया रजाई और कहती है, नालत है तुम्हारे जानने का, माल लूटा जा रहा, और कहते हो जानता हूं, जानता हूं। कहने का भाव ये है कि जो हम कह देते हैं, अरे मैं जानता हूं, अरे मैं जानता हूं, गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, बाइबिल में ये लिखा है, अंजील में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, गुरबाणी में ये लिखा है। इसे रटने का और जानने का कोई अर्थ नहीं है जब तक हम आचरण में न ले, आचरण में न ले। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर सत्संग सुनने वाला एक मिल जाए, सत्संग सुनने वाला अगर एक मिल जाए तो सत्संग सफल हो जाता है। जैसे युद्ध के दरमियान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया था। वहां कोई हजारों की भीड़ नहीं थी, लाखों की भीड़ नहीं थी, सैकड़ों की भीड़ नहीं थी, मात्र अकेले अर्जुन था। और अर्जुन जो था वो सुनने वाला था। और गीता कृष्ण ने ऐसी सुनाई कि आज भी वो गीता अमर हो गई और आज भी वो सुनी जा रही है, क्योंकि सुनने वाला था। इसलिए अगर कोई एक भी मिल जाए सुनने वाला, सत्संग सफल हो जाता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, सत्संग में जैसे दीप प्रज्वलित हो, परवाने चाहिए, सत्संग में परवाने चाहिए, मक्खियां नहीं जो भिन्न भिन्न करती हैं और उड़ के चली जाती है। जैसे दीप जब जलता है ना तो परवाने आते हैं, और वो परवाने जल के मर जाते हैं, उसी में जल के उसी में मर जाते हैं। कहने का भाव यह है कि सत्संग सुनने वाला और वो सत्संग को अंदर अपने जमा ले और आचरण करना शुरू कर दे, जीवन सफल हो जाएगा। आज सत्संग सुनने के लिए नहीं सुनना चाहिए, सत्संग कुछ मांगने के लिए नहीं सुनना चाहिए। सत्संग में बहुत सी मांगे शुरू कर देते हैं, बहुत सी मांगे शुरू कर देते हैं। सत्संग में तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं। सत्संग वो चीज है, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। जरा से इच्छा हुई सब पूरी हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, सो प्रसाद कश दुर्लभ न है। लेकिन हम अगर मांगने जब शुरू कर देते हैं तो हम गलत दिशा पहुंच जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कोई मांग मत रखो, वो अपने आप सब देगा। हम खेती काहे के लिए करते हैं? गेहूं के लिए करते हैं, भूसा के लिए तो नहीं करते ना। खेती ही करते हैं गेहूं के लिए, दाना के लिए, लेकिन भूसा तो अपने आप आ जा रहा, भूसा अपने आप आ गया। अगर खेत सिर्फ भूसा के लिए
कच्ची फसल काट लिया गया तो ना भूसा ही होगा ना अन्न होगा। इसलिए अगर हम कोई डिमांड रख देंगे, कोई मांग रख देंगे, तो समझ लीजिए कि वो जब बगैर मांगे मिलना, वो सब जानता है मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। अगर हमारे घर में कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो गया, पिता खुद सोचता है इसे कपड़े की जरूरत है, इसे जूते की जरूरत है, इसे कॉपी किताबों की जरूरत है। बच्चे से ज्यादा फिक्र होती है बाप, क्योंकि अच्छा पढ़ रहा है ना। अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है कितनी देर किस चीज की क्या जरूरत है, सब वो किसी न किसी बहाने से हमारे पास पहुंचाएगा और देता है। और नहीं तो कोई करके देखे, करके कोई देखे। इसलिए सत्संग को सुनने के लिए न सुने, कुछ मांगने के लिए न सुने। अगर मांगना शुरू कर दिया हम गलत दिशा पहुंच जाएंगे और गलत मांग बैठेंगे और गलत उसी में फंस जाएंगे और उसी में हम खराब हो जाएंगे। जैसे उदाहरण है समझने के लिए, एक बार एक आदमी इसी तरह गर्मियों का दिन था, सफर कर रहा था, तो एक पेड़ ऐसा मिल गया, बढ़िया अच्छी खासी छां थी, उसके नीचे बैठ गया। और वो वृक्ष जो है बड़ा आरामदायक, छां, बड़ी शीतलता, उसी दरमियान में बैठ करके और वो सोचने लगा कितना बढ़िया छाया है, कितनी बढ़िया शीतल ठंडी यहाँ का वातावरण है। ऐसे वातावरण में अगर एक प्रेमिका होती तो बातें करने में कितना आनंद होता। और जैसे ही वो सोचा वैसे एक प्रेमिका आ गई, या वो प्रेमिका आई, अरे मैंने सोचा भी नहीं और प्रेमिका भी आ गई, बातें करने लगे। अब मन में आया अगर बढ़िया सा बिस्तर होता, बढ़िया से सोफा सेट बेड वगैरह होता, फिर हम बैठ के बातें करते, कितना आनंद आता। सोचते देर नहीं लगी, बेड भी आ गई। बातें करते करते मन में ख्याल आया अगर बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन की थाली होती, हम दोनों खाते, बड़ा आनंद आता। सोचते देर नहीं लगी, वो भी प्रकट हो गया। वो क्यों प्रकट हो गया वो उसे नहीं पता था। वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के लिए मान्यता ये है कि वो ऐसा वृक्ष होता है कि जो चीज सोच लिया जाए वही प्रकट हो जाता। सब कुछ प्रकट होता चला गया। थोड़ी देर में उसके मन में आया कि कहीं अगर शेर आ जाए और हमें दोनों को चीर फाड़ डाले तो क्या होगा। और जैसे ही वो सोचा वैसे एक शेर आया और दोनों को चीर फाड़ डाला। कहानी समाप्त हो गई। कहने का भाव ये वो कल्प वृक्ष था। अब कल्प वृक्ष के नीचे जो जो मांगोगे, जो जो सोचोगे वो मिलता चला जाएगा। इसी तरह ये जो सत्संग है कल्प वृक्ष है। तो मांग खत्म कर दीजिए। अगर मन नहीं मानता है, नहीं मानता है, अगर मन नहीं मानता है, मांगने को दिल ही करता है, तो सदगुरु से सदगुरु को ही मांग लो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, भजन सुमिरन मांगो, ध्यान मांगो, सेवा मांगो। इसके अलावा कोई भी मांग रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि हम गफलत में। इसलिए महापुरुष हमें बार बार चेतावनी देते हैं। कबीर साहब ने कहा है, ये दुनिया के लोग जरा सा सत्संग मिल गया, गुरुदेव की कृपा मिल गई तो हम मांगे शुरू कर देते हैं। कबीर साहब 2 लाइन के शब्दों में बता रहे हैं, दुनिया ऐसी दीवानी भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी।
कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए। 10 रुपया चढ़ा देंगे, 1 करोड़ की डिमांड रख देंगे। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। कोई करावे ब्याह सगाई सुनो गोसाई रीझे। कबीर साहब कह रहे हैं बताओ क्या देने के लिए मैं आया हूं और ये मांग क्या है। अरे हीरे जवाहरात की दुकान में बैठ करके और फिर जौहर से कहें कि हमें एक कोयले की डली दे दो। हीरे जवाहरात की इतनी बड़ी दुकान में बैठ करके और फिर कह रहा है कोयले की डली दे। ये जितनी भी मांगे हैं बगैर मांगे मिल जाएंगी, बगैर मांगे मिल जाएगी। और याद रखने वाली बात यह है वो सब कुछ पूरा कर देता है, सब कुछ पूरा। लेकिन जिद मत कीजिए, क्योंकि जो इच्छा पूरा होने वाली है, अगर जो इच्छा पूरी होने वाली है वो तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और जो नहीं पूरी होने वाली है तो ये उसमें ये ताकत है कि इच्छाएं खत्म हो जाए। और इच्छा खत्म हो गई तो समझ लीजिए पूरी होने ही जैसे हो गई। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो संतन सो साहन की साह। जब मांग ही खत्म हो गई तो समझ लीजिए पूरा हो गया। और अगर मांगते चले गए जिद करेंगे फिर देगा। जब जिद ही कर रहे हैं तो दे देगा। लेकिन कोई सोचे कि मनुष्य जन्म में मैं पैसा मांग लूं, ऐश करूं, ये कोई धोखे में ना रहे। मनुष्य जन्म पा करके मेरे बाल बच्चे नहीं है तो बाल बच्चे को ढेर लगा दूं रावण जैसे, ये कोई धोखे में न रहे। कोई सोचे कि मेरे बहुत बढ़िया मकान कोठी बंगला नहीं है, अब उसी को मैं पूरा कर लूं, मिलेगा सब मिल जाएगा। बाल बच्चे मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? पूरी देगा अगले जन्म के लिए। अभी अब की जन्म में तो जो प्रारब्ध में लिखा उतना ही मिलेगा। और अगर हम नहीं मांगे तो ये डिमांड हमारी पूरी होगी अगले जन्म में। अगले जन्म में कैसे पूरी हो? क्या मांगा था? पैसा रुपया धन मांगा था ना। अगला जन्म तुम्हारा सर्व का हो जाएगा। आपने सुना होगा ना फलाने जगह खजाना है, अंडा गड़े, लेकिन वहां बहुत बड़ा सर्प बैठा है। ऐसे ही लोग हैं वो जो सर्प की योनि में पहुंच गए। कर ले अपनी इच्छा पूरी, खजाना में बैठ जा, खजाना में बैठ जा। अगर बहुत बढ़िया कोठी बंगला नहीं बना है, मांगे जा रहे हैं तो इस जन्म में तो मिलना नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? चूहे का जन्म, घूस का जन्म। बना ले अंदर कोठरी के अंदर कोठरी, कोठरी के अंदर कोठरी, तेरी सब इच्छा पूरी होगी। बना ले अगले जन्म में पूरी होगी। तेरी इच्छा जो थी वो पूरी हो रही। मन में आया हमारे बच्चे नहीं है, क्या करें? कोई वंशय नहीं है। अगला जन्म सुअरी का मिलेगा। एक बारी में 10 12 बच्चे ले, इच्छा पूरी कर ले, अपनी ले ले संतान, ले ले बाल बच्चे। इस तरह वो देगा। इसलिए महापुरुष हमें चेतावनी दे रहे हैं। ये वही चेतावनी है कि कहीं ऐसा न मांग ले कि कहीं शेर न आ जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कोई डिमांड मत रखो, कोई मांग मत रखो। अगर नहीं मन मानता है तो सिर्फ परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, सद्गुरु से सद्गुरु को मांगो, सेवा भजन मांगो, सत्संग मांगो, जिससे हमारा उद्धार होना। हमें बार बार महापुरुष यही प्रेरणा देते हैं। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा, क्योंकि आज 3 जगह सत्संग होना है। आज यहाँ अभी जो है मड़ैयन में होगा,
इसके बाद फिर घाना गांव में होगा। तो जो थोड़ी बहुत मेरे गुरुदेव की दया रही तो आपके सामने ये बात रखी गई। और एक सूचना ये है सबके लिए कि राजापुर में 1, 2, 3 को हमारे यहाँ 3 दिन का 3 दिवसीय सत्संग समारोह रखा गया है। तो अगर मैं आपको सबको निमंत्रण देने आया हूँ, ये तो सत्संग एक बहाना, तो आप सब लोग जरूर आएं। आओगे कि नहीं आओगे तो जरा मुझे बताओ। अगर आओ तो हाथ उठा दीजिए।